सबकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज का एक और दिन हमें दिया जो उसकी सलामती के साथ गुजरा है। तो खुदा तो हर रोज अपने हिस्से का काम करता है, लेकिन हम अपने हिस्से का काम नहीं करते, इसलिए कोई वाज़िया हमें तब्दीली नजर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, टीचर जो है उसका काम है आपको पढ़ाना, और उसके बाद उसका सीखने का जो अमल है वो आपका है। अगर आप वो सीख लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आप फिर एक नाकाम जिंदगी गुजारते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक फतहमंद, बाबरकत और मुबारक हाल जिंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि जब हम खुदा के साथ हैं तो फिर हमें मुबारक हाल जिंदगी गुजारना चाहिए, क्योंकि खुदा के साथ रहने से हम फलदार होते हैं। मैं आज शाम एक खानदान में था, तो मैं उन्हें बता रहा था कि आज जो इंसान का रिश्ता खुदा के साथ है वो मतलब परस्ती का है। जब उन्हें मतलब होता है तो फिर वो खुदा के पीछे भागते हैं, जब मतलब गुजर जाता है तो फिर वापस चले जाते हैं। और ये एक बहुत ही डेंजरस जो है लाइफ है, बहुत खतरनाक हालत है। इसलिए हमें एक तसलसल के साथ खुदा के साथ चलते रहना है। मैंने बता रहा था कि यीशु मसीह ने फरमाया, जो डाली मुझ में कायम है, इसकी थोड़ी इको काम रहा, जो डाली मुझ में कायम है। इस आयत पर गौर कीजिएगा। फलदार होने के लिए हमें दरख्त में कायम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाली जो अपने आप से कभी भी फलदार नहीं हो सकती, उसका दरख्त के साथ मुंसलिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब डाली दरख्त के साथ रहती है तो वो हरी रहती है। इसका मतलब है कि उसको खुराक बहम मिलती है। जब खुराक नहीं मिलेगी तो वो डाली कभी भी हरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने बड़े आसान अल्फाजों में ये तमसील जो है बयान की है, दरख्त की मिसाल दी है, ताकि समझने में हमें दिक्कत ना हो और हम आसानी से उन बातों को समझें कि जीसस क्या कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनमें व्यवस्था रहें, उनके साथ चलते रहें। कोई दरख्त जो है वो 12 माह फल नहीं लाता, खिलाता है कोई ऐसा दरख्त जो 12 महीने फल दे? उसके फल लाने का एक वक्त है। इस तरह हमारा भी फलदार होने का एक वक्त मुकर्रर किया गया। उससे पहले हम कभी भी फलदार नहीं हो सकते। चाहे आप उस दरख्त को सोने का पानी दें, किसी भी तरह का पानी दें, किसी भी तरह की खुराक दें, खुदा ने एक टाइम उसके लिए मुकर्रर किया है, एक मौसम उसके लिए मुकर्रर किया है जब वो फल देता है। आमीन। तो इसी तरह खुदा ने हमारे फलदार होने के लिए भी एक वक्त मुकर्रर किया है। और फलदार कैसे होंगे? जब हम उसमें मुसलसल व्यवस्था रहेंगे। चाहे हालात अच्छे हों, चाहे हालात बुरे हों, मुश्किलात हों, बीमारियां हों, तंगदस्ती आए, तो हमें दरख्त के साथ मुंसलिक रहना है, क्योंकि दरख्त आपको ऐसी कंडीशन में भी आपको हरा रखता है। तो मैं उनको बता रहा था कि दरख्त के साथ अगर कोई डाली ऐसे खींच भी दे, वो साथ लटकी रहे तो भी भरी रहती है। आमीन। यानी फिर भी उसको उसकी खुराक उसको मिलती रहती है, और वो लटकी हुई भी उसके साथ हरी रहती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, 2 तरह के फल लगते हैं। एक है रूहानी फल और एक है
जिस्मानी आप कहें, दुनियावी कहें, फल मिलता है आपको। तो मैं उनको बता रहा था कि दो तरह की शिफा भी है, एक स्पिरिचुअल हीलिंग है, एक फिजिकल हीलिंग है। और अफसोस के लोग फिजिकल यानी जिस्मानी शिफा के पीछे भाग रहे हैं, और जिसकी वजह से बीमारी आती है उसका इलाज नहीं करवाना चाहते। और वो बीमारी क्या है? वो गुनाह है। अगर आप स्पिरिचुअल अपना ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिजिकल आप खुद ही फिट हो जाएंगे। ये मैं प्रैक्टिकल चीजें आपको बता रहा हूं। गुनाह ही हर चीज की जड़ है। गुनाह को लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उसको बड़ा हल्का लेते हैं, और गुनाह आपकी हर चीज को खा जाता है। आपकी हेल्थ चली जाती है, आपके माली हालात बिगड़ जाते हैं, आपकी जॉब जा सकती है, कुछ भी वो कर सकता है। तो हमारा फोकस जो है वो रूहानी नेमतों की तरफ होना चाहिए। आए इस बात को हम रोमियो की कलीसिया में